Hello everyone, so we have example number 9.2 of the chapter 9. This is a mobile phone lies along the principal axis of a concave mirror और ये आपको डायग्राम गिवन है along with the question. So यहाँ पर आपका concave mirror है जो कि यहाँ principal axis पर है और उसी के साथ ये आपका मोबाइल है और ये मोबाइल फ़ोन कहाँ है? C, this is your C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है और ये किस तरह से आगे स्प्रेड हुआ है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. ओके, एज शोन इन द suitable diagram. The formation of its image एक्सप्लेन वाई द हमें सुटेबल डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करने हैं जो कि इसकी इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगा. एक्सप्लेन वाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसकी मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म नहीं आएगी. वेल द डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू मिरर. क्या ये जो डिस्टॉर्शन आ रही है यानी कि मैग्निफिकेशन में जो आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है वो डिपेंड कर रही है कि आपका जो मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ओके, उसकी लोकेशन पे क्या वो डिपेंड करता है. पहले हम यहाँ तक का आंसर ढूंढेंगे कि आपकी मैग्निफिकेशन आपकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं आ रही है. सो इसमें क्या बताया जा रहा है, सपोज आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर यहाँ से स्टार्टिंग है मोबाइल फ़ोन की और एंडिंग यहाँ है. दिस इज़ ये फोकस, ये पॉइंट फोकस है. तो आप देख सकते हो ये मोबाइल फ़ोन अभी क्या है, कैसा एक्ट कर रहा है, ये एज अ आपका ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच बीच में रखा है ऑब्जेक्ट. ओके, सो आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर रखा जाता है, सपोज ये वाला जो मोबाइल का लोअर पोर्शन है BC, ये बिल्कुल आपके कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है. सो आपको पता है इन द कनकेव मिरर जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कहाँ होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे की तरफ उसकी इमेज बन जाती है और बिल्कुल सेम साइज की बन जाती है. तो इसको हम B' यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने यहाँ से देखा कि A से इसके जो एक्सट्रीम है, यहाँ BC ये एक्सट्रीम था, उसके रिगार्डिंग हमने इमेज फॉर्मेशन इसकी यहाँ कर ली कि यहाँ आएगा. और उसके बाद हमने क्या करा कि ये वाला जो एंड है ये A है और इसका ये टारसा है, उसमें हमने क्या किया, यहाँ से पहले पैरेलल इसकी रे हमने ले गए. ओके, तो ये फोकस से पास करिए, ये इस तरह से आई. ओके, फिर हमने दो और रेस ली जो कि एक यहाँ से रे जा रही है, इस तरह से यहाँ स्ट्राइक करेगी फोकस से पास करती हुई. आपको पता है जब भी रे फोकस से पास करती हुई जाएगी वो फर्दर पैरेलल में आ जाती है. फिर पैरेलल में आई, फिर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, उससे भी रे जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फिर आपका वो भी आपका कैसा आएगा, पैरेलल में आ जाएगा. जहाँ पे ये चीज़ें इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या आपको लग रहा है, इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन की. सो आप देख रहे हो इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी. सो आप देख पा रहे हो ये कैसी है, ये डिस्टॉर्टेड बनी हुई है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसा आपका ऑब्जेक्ट मोबाइल फ़ोन था. ये डिस्टॉर्टेड है यानी कि ये थोड़ी फैली हुई है, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, मैग्निफिकेशन इसका यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये फैली हुई है, डिस्टॉर्टेड है. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम बाय टू रे डायग्राम्स, इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. फॉर दैट हमने क्या लेना है, सपोज हमने पहला केस लेना है कनकेव मिरर का ही. सपोज दिस इज योर कनकेव मिरर और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देना है. हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, सो हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी रखते हैं तो उसकी इमेज बिल्कुल सेम डिट्टो बनती है ऐसी. तो हम सिंप्लिसिटी के लिए बिल्कुल सेम हाइट की इमेज बना देंगे बिल्कुल इसके नीचे, कहाँ, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दैट आपका एरर ना हो. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी रे ऐसे जाएगी यहाँ से, सो ये कहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पर मिलेगी आपकी, राइट, यहाँ पर. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा. और राइट, और सेकेंड जो आपकी रे आएगी, सेकेंड रे आपने कहाँ से भेजनी है, सेकेंड रे आपने यहाँ से फोकस से भेजनी है. जब भी रे फोकस से जाती है तो वो कहाँ से मिलती है आपकी, वो इस तरह से मिलती है, पैरेलल चले जाती है. जब भी कोई रे फोकस से होती हुई जाती है तो वो पैरेलल जाती है, वाइस वर्सा होता है ये, राइट. सो आपने देखा कि जब भी आपकी इमेज, सपोज ए बी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है तो उसकी इमेज बिल्कुल डिट्टो सेम बनती है और ये यहाँ पे A' B' यहीं पर बन जाएगी. तो यहाँ पर आपने देखा तो यही हमने यहाँ डायग्राम बनाया. जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है तो इमेज भी बिल्कुल उसके नीचे ही बनेगी और बिल्कुल वो सेम बनेगी. ऑलराइट, तो ये इससे क्या एक्सप्लेनेशन हुई आपकी कि यहाँ पर जो आपके मोबाइल फ़ोन का ये वाला एंड है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है BC, तो BC इज इक्वल टू नीचे भी इसकी डिट्टो सेम इमेज बनेगी. कौन सी इमेज बनी आपकी, देखो BC की बिल्कुल इमेज नीचे कौन सी बनी, B' और C बनी, और BC इज इक्वल टू B' एंड C आएगा. तो हमने क्या लिखा यहाँ पर,
पहले यहाँ ये भी कर लेते, फिर लास्ट में इसके रीज़न पढ़ेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर तो जो आपकी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था उसके रिगार्डिंग तो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ड्यू टू दिस रे डायग्राम तो आपकी जो इमेज है वो उसके नीचे ही आनी थी, राइट। बट यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम क्या बात करेंगे, जब आप ध्यान से देखो अब आपका क्या हो रहा है, आप अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ हो, यहाँ फोकस है, यहाँ मिरर है, आप मिरर के जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो इस तरह से रखा हुआ है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मोबाइल आपके मिरर की तरफ को जा रहा है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फैला हुआ है, एक जगह पे नहीं है। रीज़न इसके डिस्टॉर्शन का यही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फैला हुआ है, वो एट डिफरेंट पोजीशंस पे है, इसी वजह से एट डिफरेंट पोजीशंस उसकी इमेज फैली हुई सी नज़र आती है। और अगर आपने सपोज ये वाला पोर्शन ले लिया, ओके, ये वाला पोर्शन देखा जाए तो कहाँ लाई कर रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। अगर आपको याद हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीचों बीच लाई करता था तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती थी वो कहाँ बनती थी, सी के बियॉन्ड बनती थी, यानी कि यहाँ कहीं मिलती थी। और जैसे जैसे एक और थिंग होती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो आपके मिरर की तरफ आता है, कनकेव मिरर की तरफ, तो जो उसकी इमेज होती है, इमेज क्या होती है, उससे एनलार्ज बनती रहती है और दूर चली जाती है। जैसे देखो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज है। अब ऑब्जेक्ट को आगे 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 लेते जाओ अलोंग द आपके एक्सिस, किसकी तरफ, अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लेके जाओगे, मिरर के और पास लेके जाओगे, तो अभी इमेज ये थी ना, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सी पे बन रही थी। अब जैसे ही आप आगे ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे उसकी इमेज और पीछे को चली जाती जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, और वो लार्जर होती रहती है। तो इसी से हमने देखा जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो ऑब्वियसली इसकी जो इमेज बननी है वो कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट हैंड साइड को बननी है और एनलार्ज्ड बननी है। तो वही केस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वही सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने फिर से आपका कनकेव मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, और हम क्या कर रहे हैं, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच रखना है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लेके, और वो कहाँ से, फोकस से होती हुई हमारी पास करेगी, ऐसे पास करेगी। और जो हमारी सेकेंड रे है वो कहीं से भी, वैसे पोल से भी आप पास कर सकते थे और आप यहाँ पे फोकस से भी पास कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे फोकस से वो पास करी, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फोकस से पास करी तो आप देखोगे कि जब ये फोकस से पास करती है कोई भी रे तो वो कैसी आती है, फर्दर वो पैरेलल आती है। तो वो पैरेलल कैसे आ रही है, वो आपकी पैरेलल इस तरह से आ रही है, और इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। सो आपने देखा ऑब्जेक्ट अगर ए बी यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब मोर क्लोजर टू द आपका मिरर के पास था, तो आपकी जो इमेज है, पहले आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बन रही थी बिल्कुल, अब वो कहाँ होगी, थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट होगी और थोड़ी एनलार्ज्ड बन गई, इससे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो थोड़ी एनलार्ज्ड बन गई। इसीलिए ड्यू टू कि वो आपका जो आपका मोबाइल है वो डिफरेंट पोजीशंस पे रखा गया है, पहला एंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दूसरा एंड आपका बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, इसी वजह से ये जो आपकी इमेज है ये आपकी डिस्टॉर्टेड बन रही है। सो पहला रे डायग्राम एक्सप्लेन करता है जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में है, तो इमेज भी आपकी बियॉन्ड में बनती है। सो एक्सप्लेनेशन आपने क्या देनी है, द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोन लाई एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट वन इज दैट द पार्ट ऑफ फोन लाइज ऑन द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पार्ट फोन का लाई करेगा विल फॉर्म सेम साइज इमेज, वो अपनी जो इमेज, वही पार्ट जो अपनी इमेज बनाएगा वो सेम साइज की बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी। सो हमने वही देखा, जो ये पार्ट बी सी था इसकी इमेज बी डैश और सी बिल्कुल ही एग्जैक्ट इक्वल बनती हुई हमें नजर आ रही है। ऑलराइट, एंड सेकंड में आपको क्या लिखना है, द पार्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी विल फॉर्म एनलार्ज्ड इमेज बियॉन्ड सी। और आपका क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ के बीच में लाई करेगा उसकी जो इमेज होगी वो बियॉन्ड सी के बियॉन्ड बनेगी और एनलार्ज्ड बनती हुई नजर आएगी। हेंस आपको ऐसा लगेगा कि ये डिस्टॉर्टेड है, आपकी शार्प इमेज नहीं दे रही है, डिस्टॉर्टेड दे रही है। ऑलराइट, सो एज इमेज इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन, इसकी यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन नहीं है, वी सी डिस्टॉर्टेड इमेज। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या था इसी में एक और, विल द डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड ऑन
ऑन द लोकेशन ऑफ द फ़ोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। क्या जो डिस्टॉर्शन है आपकी इमेज की वो डिपेंड करेगी फ़ोन के मतलब मिरर और फ़ोन की जो पोजीशन है, लोकेशन है उसके ऊपर? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आधी इसकी इधर है, आधी इसकी है, तो पोजीशन ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है उसी की वजह से ये चीज़ हो रही है कि आपकी डिस्टॉर्टेड इमेज आ रही है। तो हम लिखेंगे येस, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फ़ोन विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 रे डायग्राम्स आपके यूज़ हो गए और दोनों आपको इस तरह से बनाने होंगे विद द थ्योरी। आपको ये वहाँ पे राइट करना होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।